कश्तियों में सवार होने की कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में जो होता है वो आप सबको पता ही है। मेरे साथ भी वही हुआ, मेरे साथ हादसा हो गया। और ये वो जगह है जहाँ से मैंने इस वीडियो को शुरू किया था। और मैं गिरा अचानक और मेरा जिस्म मिट्टी हो गया। जब मैं गिरा हूँ ना जी, और मैं जब बेहोश हुआ हूँ, मेरी आँख खुली, तो मेरा जहन पहली बार खौफ से मुतारिफ हुआ। जवानी थी, शायद 27-28 साल की उम्र थी। और उससे पहले तो पता ही नहीं था कि बीमारी क्या चीज़ होती है। डिप्रेशन रहता था और गुस्से वाला बहुत ज़्यादा था। चीज़ों को जुनून के साथ किया करता था, लेकिन बीमारी नहीं देखी थी, कमज़ोरी नहीं जिस्म में थी कोई भी। होती भी नहीं है इस एज में, क्या कमज़ोरी होनी है। तो जब आँख खुली है तो खौफ के मारे थर थर काँप रहा था कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। और भागा अस्पताल की तरफ, और वहाँ पर इंजेक्शन लगे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी तो क्या, वो डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। हर एक को यही कह रहा था कि मेरे दिल को कुछ हो गया है, हार्ट अटैक हो गया है। और ऐसे लगता था अभी दोबारा हो जाएगा। तो सिडेटिव दिए उन्होंने, शायद कोई इंजेक्शन ऐसा लगाया, थोड़ा सुकून आवर, साथ कोई ब्लड प्रेशर शायद ऊपर नीचे हुआ हुआ था, उसकी टैबलेट दी। और वहाँ पर कुछ ऐसा तुरफा तमाशा ये हो गया कि वो वेन में जब आईवी इंजेक्शन लगा रहे थे तो वो रिएक्शन कर गया। और उसकी वजह से वो जगह जो थी, हाथ के ऊपर वाली जगह जहाँ पे इंजेक्शन लगता है, वो फूलना शुरू हो गई और उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो वो खौफ तो पहले ही इतना ज़्यादा तारी था, तो बिल्कुल ही पैनिक हो गया। और पैनिक का तो खैर पता ही नहीं था उस वक्त कि ये पैनिक क्या होता है। और खूब तमाशा लगा 6-7 घंटे का एक, और घर तक खबरें पहुंच गई, फ़ोन हो गए इधर उधर के क्या हो गया है। रात को वापस आया अपने घर, और डरा हुआ, सहमा हुआ, और नींद के ज़ेरे असर था, सो गया। जब सुबह उठा हूँ तो दुनिया कुछ बदली बदली सी लगी मुझे। टांगों में थोड़ी कपकपाहट थी, जहन भारी था, और मेरे अंदर खौफ था। मेरा जहन इस शशोपंज में था, इस इज़्तिराब में था, इस सदमे में था कि मेरे साथ गुज़िश्ता कल क्या हुआ है। मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि मुझे एंग्जाइटी हो गई है। अब फिर एक सिलसिला चला है मुसीबतों का, उससे अगले दिन ही शुरू हो गया। अगले दिन शाम को मुझे फिर पैनिक अटैक हुआ, और फिर मेरा दिल घबराया और मुझे लगा, फिर मैं अस्पताल को भागा, और फिर ये तमाशा चल निकला। और तमाशा ऐसे चला है जैसे आप यूं समझिए कि बस किसी पे क़यामत गुजर गई। और सिम्पटम्स आने शुरू हो गए, और दिल घबराता रहता था, स्टमक ख़राब हो गया, और कॉन्स्टिपेशन रहने लगी, कभी डायरिया रहने लगा। और ये 1-1.5 महीने में ही ऊपर नीचे जो है ये वारदातें हुई हैं। सर में खिंचाव रहने लगा, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ मेरे साथ शुरू हो गए जिनकी मुझे समझ नहीं आती थी कि ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं। रात को सोया हुआ वो होता था तो अचानक ऐसे लगता था जैसे मौत आ गई, सांस तेज़ हो जाता था, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। उठ के भागता था खुली हवा की तरफ, गली में भागता था उठ के। और फिर नींद आनी बंद हो गई खौफ की वजह से कि सोऊंगा तो ये हो जाएगा। और फिर कुछ भी खाता था तो वो हज़म नहीं होता था, और उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस, गैस बहुत ज़्यादा हो जाती थी, पेट फूल जाता था, तकलीफ़ होने लगती थी, सीने में दर्द होने लगती थी। जो भी आप लोगों को पता ही है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। यूँ समझिए कि एक दिन में ऐसे हो गया। तो बहरहाल 1-1.5 महीना तो कुछ टेस्ट वगैरह, और जो भी आदमी शुरू में जज्बाती हो के भागम दौड़ करता है, मैंने भी की। और कभी कार्डियोलॉजी जा रहा हूँ, कभी दिल के टेस्ट हो रहे हैं, जो भी समझ आया स्पेशलिस्टों को चेक करवाना शुरू किया। कभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, कभी हार्ट के कार्डियक सर्जन के पास जा रहा हूँ, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। और मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की, और परेशानी भी बढ़ती गई, और बीवी भी परेशान, मैं भी परेशान, एक बेटी हो चुकी थी उस वक्त तक। और काम करना तो दरकिनार, अकल माऊफ हो गई, समझ से बाहर हो गया सारा मामला कि ये हुआ क्या है और ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। दवाइयाँ फाँकनी शुरू की, और दवाइयाँ जैसे जैसे लेता था उनके साइड इफ़ेक्ट अजीबोगरीब, जिस्म बहुत सेंसिटिव हो गया, ज़हन की हसासियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और फिर एक दौर चला है जिसकी अब तो तफ़सीलात ना याद, ना उन पे कोई ज़िक्र करने की हाजत, और ना ही कोई चाहत। बस यूँ समझिए कि 2008 से लेके 2010 तक 2 साल
मैंने बिला मुबालगा लाखों रुपया हॉस्पिटल्स में उजाड़ा, और फिर अस्पतालों से मायूस हुआ। तो फिर एमरजेंसीज में तो सभी को मेरा पता लग गया था, जितने भी हॉस्पिटल, कोई छोड़ा तो था नहीं। भागता था हर दूसरे दिन, और टीके लगते थे और कभी दवाइयाँ, सबको पता लगता था, आइडिया हो गया था कि ये नफसियाती इसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, और मैं मानता नहीं था। और कोई डॉक्टर ने, किसी ने खैर पहले 1.5-2 साल बताया भी नहीं। पहले आईबीएस डायग्नोज हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया कि जी मैदा ख़राब है, गैस्ट्रिक हुआ हुआ, इस किस्म की चीज़ें हो गई हैं। उनके इलाज में लग गया। और वो ओम्प्राजोल और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, गैविस्कॉन सिरप और क्राफ्लेम टैबलेट, और ये वो जो एंटासिड्स होती है, ये वाली चीज़ें शुरू कर दी। जेंटैक हो गया, राइजक हो गया, ये सब चीज़ें हैं, वो उन चक्रों में पड़ा रहा। आराम कहाँ से आना था, आराम तबीयत तो और ख़राब हो गई। और फिर हालत ये हुई कि कुछ करने जो गाना रह गया, और ऐसे लगना शुरू हो गया कि मर जाऊंगा। अब इस सारे मामले में जिस दिन ये मुझे हुआ है पैनिक अटैक पहला ज़िंदगी का, तो मेरा वज़न जो था वो 88 केजी था, 88 किलो या 89 केजी, और मैं बहुत ज़्यादा बस, मुंह मेरा फूला हुआ था। अभी तो तस्वीरें शायद पड़ी हों कहीं पे, अगर फुर्सत होती तो आपको दिखाता इस वीडियो में साथ साथ। लेकिन पहले 6 महीने के अंदर अंदर मेरा वज़न 48 से 50 किलो पे आ गया, और ऐसा हो गया जैसे मुझे किसी ने मार के दोबारा पैदा कर दिया है। और मेरी शक्ल बदल गई, मेरा जिस्म बदल गया, जिस्म छोटा हो गया, और यूं लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर पहले हवा भरी हुई थी और उसको निकाल दिया है। और स्किन, जिल्द की रंगत बदल गई। पहले लाल था, सुर्ख था, फिर पीला हो गया, और हड्डियां बाहर आ गईं। और मुझे याद है एक दिन मैं शीशे के आगे खड़ा हुआ नहाने के बाद, तो मैंने अपनी पसलियां जो थीं वो एक एक करके गिनी। और वो ऐसे जैसे महात्मा बुद्ध के वो जो स्टैचू नहीं कभी कभी हम देखते अजायब घर में इधर उधर जो पड़े होते हैं, जिसकी एक एक पसली नज़र आ रही होती, वो वाली हालत हो गई। और खौफ, और बेपनाह खौफ, और सदमा, और रोते रहना हर वक्त, और डरते रहना, और सोचते रहना कि अब ये सर क्यों दुख रहा है, वॉमिट क्यों हो रही, उल्टी क्यों आ रही, दिल क्यों घबरा रहा है, अब ये गैस क्यों हो गई है, अब ये क्यों हो गया, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ क्यों हो गई है मुझे। इसी उधेड़ बुन में रहने लगा, और शख्सियत बदल गई बिल्कुल। और ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा था कि पता ही नहीं लग रहा था। कुछ संभलना भी है, कुछ हौसला भी करना है। उस ज़माने में जी बताने वाला भी कोई नहीं था। अब तो मीडिया है, टीवी है, खैर टीवी को तो छोड़ें, अब यूट्यूब है, गूगल है, आप थोड़ा सा सर्च करते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। सिम्टोमेटिक होता है आदमी, किसी न किसी कंक्लूजन तक बहुत जल्दी लोग अब पहुंचने लग गए। तो हम तो खौफ में ही मारे गए, और अंधेरे में ही मारे गए। तो बहरहाल कुछ 1.5 साल साल के बाद मैं फिर हकीमों की तरफ और होम्योपैथिक की तरफ मैंने सफ़र शुरू किया, और खंगाले लोग, और मिला फिर हकीमों से, बड़े बड़े पुराने हकीमों से, कभी मुल्तान, कभी डेरा गाजी खान, लाहौर, जो भी जहाँ भी मुझे कहीं से पता चलता था मैं पहुँचता था। और जो दवाइयाँ कभी मुझे बताया जा रहा था जिगर में गर्मी है, कभी मुझे कहा जाता था तली में कुछ, पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस मुझे बताई गई। और इसी तरह से होम्योपैथिक में भी बड़े जितने भी मशहूर लोग थे डॉक्टर्स, उनके पास भी मेडिसिन गई, और जो किसी ने बताया वो किया। और फिर दम भी करवाने शुरू किए, और बस जो भी आप सोच सकते हैं इस पागलपुने में जो भी आदमी करता है, मैंने वो किया। लेकिन 2 साल, कामिल 2 साल, 2010 तक मुझे एक लम्हा भी चैन का नसीब नहीं हुआ, और मेरे अंदर की आग और बेचैनी बढ़ती चली गई। और मैं इस नहज तक पहुंचा, और मैंने दाढ़ी रखने का फ़ैसला किया। उससे पहले मैं क्लीन शेव था। दाढ़ी रखी, 1 डेढ़ महीने में दाढ़ी बढ़ी, और दाढ़ी रखते ही मैंने सर पे टोपी चढ़ाई और मस्जिद की तरफ भागा। और शायद 1 डेढ़ साल कोई ऐसी नमाज नहीं थी जिसमें मैं सबसे पहले नहीं पहुंचा मस्जिद में, और शलवार चढ़ा ली 5 से ऊपर, और तौबा ताइब हो गया, और अल्लाह को मनाने लगा, और दुआएं और वज़ाइफ और न जाने क्या क्या।
और कुछ मेडिसिन मुझे शुरू ऐसी करवाई गई मुस्तकिल तौर पे, जो जिनका मुझे पता नहीं था कि उनके साइड इफ़ेक्ट भी कोई होते हैं। मुझे एक एल्प्राजोलम साल्ट की जो बेंजोडियाज़ेपिन जो साल्ट होते हैं, वो मुझे शुरू कराई गई। जेनेक्स 0.05 इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली राइट नाउ। तो वो रोज़ रात को मैं खाता था तो मुझे नींद आती थी, और उसके बगैर मैं सोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मुझे ऐसे लगता था जैसे सोते हुए मेरा दम घुट जाएगा या मैं मर जाऊंगा। डर लगता था, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी। और वह उसमें भी खाने के टैबलेट लेने के बाद भी कौन सा नींद आती थी। और वो फिर कुछ टैबलेट्स, सिप्रालेक्स थी एक टैबलेट, वो एक दो महीने खाई, लेकिन उससे और मामला बिगड़ गया। प्रोपेंटाजोल भी थी शायद, कोई मुझे याद नहीं है, बड़े तवील अरसे की बात है। और अभी वीडियो करते हुए भी मैं ऐसे बस बैठ गया हूँ, उठ के कुछ सोचा नहीं था। 2 साल के बाद हालत ये होगी कि काम करना नामुमकिन हो गया, और मुझे ऐसे लगा जैसे लाहौर में मैं अब नहीं जी सकूंगा, यहाँ पे मुमकिन नहीं है मेरे लिए। बहुत बुरे हालात हो गए, हर वक्त उधार पे ज़िंदगी चल रही थी, दवाइयों पे सारा खर्चा हो जाया करता था, कीमो पे, डॉक्टर्स पे, फिर इधर उधर जो भी आदमी करता है काम, उल्टे सीधे दम वाले और तवीज़ वाले, और तुम पे जादू हो गया और तुम्हें किसी ने बांध दिया, और इस किस्म की चीज़ें, नॉनसेंस। बहरहाल बहुत थोड़ी देर, शायद 1-2 माह इनके पीछे भी लगा। ज़्यादा नहीं मुझे लूट सके ये लोग, मुझे ज़्यादा हकीमों ने लूटा और डॉक्टरों ने लूटा। और एहतियात की अगर आप बात करें तो शायद 1.5 साल तो मैं काले चने, उनके शोरबे के साथ ही एक चपाती खाया करता था। और वो भी फिर मेरे लिए ऐसे होती थी जैसे जहर खा लिया मैंने, और कुछ भी नहीं था इसके सिवा, शोरबा ही था और दाल थी। इससे ज़्यादा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था कुछ भी। और होटल से खाना या बाहर का खाना तो वैसे ही मुझ पर हराम कर दिया गया। और फिर ऐसे हुआ कि वापस लौटना पड़ा अपने घर। घर जब लौटा हूँ तो माश के मसाइल भी साथ चल रहे थे, बीवी थी, बेटी थी एक। काम की हालत ये थी कि अपना होश भूला हुआ था मुझे। तो फिर भी कुछ ना कुछ कोशिश की, पढ़ाना शुरू कर दिया कॉलेजेस में, साथ कुछ फ्रीलांसिंग का पहले भी जैसे काम करता था वही, कुछ क्लाइंट थे बाहर के, उनके साथ काम जारी रखा। रोते धोते करता था, बड़ी मुश्किल से करता था, कोई किसी ना किसी तरीके से। अल्लाह ताला ने रोज़ी तो देनी थी, तो वो मिलती रही। लेकिन हालत जो थी वो बहुत बुरी थी। ये 2008 से लेकर 2017 तक तकरीबन, आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये शायद 9 साल बनते हैं। और ये 9 साल की दास्तान आग और खून की दास्तान थी, और मैं बिस्तरे मर्ग पे ही रहता था। और छोटा शहर था, 2 हॉस्पिटल थे, और उनको मेरा पता था कि ये अचानक बिलबिलाता हुआ आता है, और इसको कोई दौरा पड़ता है, और इसको फिर इंजेक्शन लगता है और ये ठीक हो जाता है थोड़ी देर के बाद। और अजियत थी, और कोई ऐसा सिम्टम नहीं था जो मेरे अंदर नहीं था। कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा रोग नहीं था जो मेरे अंदर नहीं था। और नींद की गोली फांका करता था और उस पर अपनी ज़िंदगी गुजारा करता था, और उठता था और रोना धोना ज़िंदगी में, लड़ाई झगड़े, और बस ऐसी एक ज़िंदगी थी, एक भयानक, ऐसे लगता है जैसे एक भयानक ख्वाब को दोबारा देख रहा हूँ। कोई काम बहरहाल मैं करता रहा, लैपटॉप पास था, आईटी का एक्सपीरियंस था, रोद हो गए, कर ही लेता था कुछ ना कुछ। और उसमें फिर हालात और भी कुछ बुरे हुए, कुछ घर की तरफ से भी दबाव चलते हैं। एक वीडियो मैंने की है, दुआ से तकदीर बदलती है, उसमें भी एक हिस्सा है इस वीडियो का, जब मैंने अल्लाह से 2 दुआएं मांगी। तो उनमें एक दुआ तो थी कि मुझे मेरे घर में वापस ले जाए, मेरी माँ के पास, क्योंकि वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। तो वो तो पूरी होगी, उसकी डिटेल्स जिसने देखनी है वो उस वीडियो को देख ले, वो तो दोबारा तो नहीं मैं बयान करूँगा यहाँ पे, काफ़ी लंबी है। और दूसरा वादा मैंने अल्लाह से ये किया कि अगर मुझे मेरे पेशे में अरूज दिया जाए, जो मेरा हक बनता है, क्योंकि मैंने इसमें 15 साल ज़िंदगी ज़ाया की है, तो अल्लाह से मैंने ये दुआ की कि मुझे एक दफ़ा मेरे पेशे में मेरी इंतहा तक लेके जाए, और उसके बाद मैं उसकी तरफ पलट आऊँगा। और ये जंग चलती रहती थी, ऑन गोइंग थी। कभी बहुत ज़्यादा वजीफ़े करने शुरू कर देने, दुआएं बहुत ज़्यादा करनी शुरू कर देनी, 2 दिन तबीयत ठीक है,
4 दिन, 2 दिन कहाँ ठीक होती थी, 2 घंटे ठीक और फिर आगे ख़राब, इस किस्म के मामला चलते थे। तो अल्लाह से बड़ी दुआ मांगी कि एक दफ़ा मुझे कम से कम पैसा दे दे। उसके दर पर्दा भी मेरे अंदर यही थी कि मैं इलाज कराऊंगा अपना, और एक दफ़ा देखूंगा कि मुझे मसला क्या है। और दुआ कबूल हुई, और मैंने एक काम शुरू किया किसी दोस्त के साथ मिलके, और वो काम अच्छा चला। 1.5 साल किया तकरीबन, शायद ये 2015 से लेके 2015 के मिड से लेके 2017 तक की बात है। और वो फिर इतना ऊपर गया काम के, 2 ऑफिस बन गए, एक लाहौर में बन गया और एक अपने सिटी में था। और तकरीबन 70-80 मेरे पास वर्कर थे, एम्प्लॉइज़ थे। और मेरा आईटी का डिपार्टमेंट ही जो था, वो शायद कोई 10-15 की उसकी टीम थी। कॉल सेंटर भी था, फिर प्रोडक्ट की सेल भी थी, काफ़ी लंबा चौड़ा था काम। और मैं एक डिफेंस में घर और ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पर मेरे सारे माशी मसाइल को हल कर दिया। डिप्रेशन मेरा वैसे ही चल रहा था, नींद की गोली खा ली है, और कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, मैदा मेरा ख़राब ही रहता था। और बस यूँ समझें कि जो एंग्जाइटी का मरीज़ होता है ना जी, वो अपनी ज़िंदगी को फिर अजियत भोग भोग के, काट काट के अपने आप में ज़रूरी तब्दीलियाँ कर लेता है, जिसे कहते हैं रींग रींग के उसे जीना आ जाता है किसी ना किसी तरीके से। और वो कैंसर के मरीज़ों को भी आ जाता है, हार्ट के पेशेंट्स को भी आ जाता है, सभी लोग जीना तो है ही है किसी ना किसी तौर। तो मैं भी जी रहा था। कभी कोई बाहर पैसे चुके ज़्यादा आ रहे थे तो याशी कर ली, कुछ खा लिया तो रात सारी रो लिया, अगले दिन दोपहर को उठे अपने काम पे चले गए, इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा था। और एक लो प्रोफाइल लाइफ थी। और पता, कुछ लोगों को देख के पता चल जाता था, कुछ को नहीं पता चलता था, ऐसा मामला चल रहे थे। तो 1.5 साल, तकरीबन 1.5 साल के बाद कंपनी का मैंने ऑडिट करवाया, ईयरली ऑडिट जो था वो मैंने करवाया। और उसकी जब रिपोर्ट मेरे पास आई और मैं उस रिपोर्ट को जब एनालाइज कर रहा था, तो मेरे ऊपर एक इंकशाफ हुआ। वो एक सोच थी जी, एक ख्याल था। मुझे ये दिखाई दिया कि मैंने 1.5 साल में 6.5 करोड़ की अर्निंग की है। 2017 के स्टार्ट की बात है शायद। और उस 6.5-7 करोड़ में से ऑनलाइन कंपनी थी, बहुत बड़ी अर्निंग थी, गाड़ियाँ थी, डिफेंस में घर था, लाहौर में बहुत बड़ा ऑफिस था, अपने शहर में भी बहुत बड़ा ऑफिस था, और क्या चाहिए होता है। तो जब मैंने अपने अकाउंट को देखा, अपने पर्सनल अकाउंट को अपनी कंपनी के उस ऑडिट में, तो मेरे पास ना जी 5-6 लाख, 4 लाख, 5-6 लाख ही आ रहा था महीने का। और बाकी जितना भी पैसा था वो सारे का सारा मैं कंपनी में री इन्वेस्ट कर रहा था, ताकि उसको ब्रांड बनाया जा सके, उसकी ग्रोथ हो सके। और मेरी कंपनी का जो माहाना जो एक्सपेंस था वही 40-50 लाख के अराउंड में था। और मुझे उस वक्त एक बड़ा अजीब एहसास हुआ। मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह ने मुझे कुछ याद कराया, कि मुझे एक दुआ याद आई, और मैंने अपने आप को उसकी कबूलियत में बैठा हुआ पाया। मैंने अल्लाह से दुआ की थी, इस बात को उस वक्त 2 साल गुजर चुके थे, और मैंने अल्लाह से ये अर्ज़ किया था, इल्तिजा की थी कि अगर मुझे मेरे पेशे में अरूज एक बार बख्श दे, जो कि मेरा हक है, तो मैं उसकी तरफ पलट आऊँगा। और मुझे याद आया कि इस दुआ को तो मैं भूल ही गया था, और मैं तो पैसे के चक्कर में पड़ गया, और मैं तो इसको असल समझ बैठा इस खेल को। और मैं तो ब्रांड डेवलपमेंट में और कंपनी को इस्टेब्लिश करने में और उसकी ब्रांचेस खोलने में बिज़ी हूँ। और मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो तो उतना ही है। मैं शुरू से ही 2-2.5 लाख मतलब कमाने वाला आदमी था, तो इतना तो अल्लाह मुझे दे ही रहा है, उतना ही दे रहा है, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं दे रहा। और मैंने जब फिर उस रात उस ऑडिट को क्लियरली देखा, तो मुझे एक एहसास हुआ कि कंपनी शायद चल पड़ेगी, ब्रांड शायद बन जाएगा 4-5 साल में, लेकिन उस वक्त तक मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे जिस्म में सकत नहीं थी। मैं गोलियों के सहारे जिंदा था, नींद की गोलियों के सहारे चल रहा था। मैं राइजक, गैविस्कॉन और मैं इस किस्म की जिंटैक और इस किस्म की चीज़ों के साथ जिंदा था।
और मैं हर वक्त करबो बला में था, लेकिन मैं लालच का मारा हुआ पैसा कमाने के चक्कर में था। और मैं शायद ये चाहता था कि मेरे पास करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाए तो उसके बाद मैं अल्लाह की तलाश में निकलूं। और मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह इस बात पे एग्री नहीं है। अल्लाह ने सिर्फ मेरी दुआ को कबूल करके मुझे दिखाया है कि जो तूने कहा था वो हमने कर दिया, अब बता तू वापस पलटेगा या आगे जाएगा। और वो, आप यकीन कीजिए, मेरी ज़िंदगी का ऐसा लम्हा था कि जब ये अदराक और ये मेरे अंदर एहसास पैदा हुआ है कि ये जो कुछ भी मेरे इर्द गिर्द एक शो चल रहा है, एक ड्रामा चल रहा है, ये सब कुछ तो आर्टिफिशियल है। ये तो एक सिर्फ दुआ की कबूलियत है, ये परमानेंट तो नहीं मुझे दिया गया। मेरा ब्लड प्रेशर गिर गया और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं ठंडा हो गया हूँ, और मेरा दिल बंद हो गया और मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। लेकिन इस बार ये पैनिक अटैक नहीं था, इस बार ये मुझे अल्लाह का खौफ पड़ा। वो जो रात थी ना, वो बड़ी भारी थी मेरे ऊपर। ये वो रात है जहाँ से मेरी लाइफ स्टोरी अब शुरू हो रही है। क्योंकि अभी तक जो कुछ भी आपने सुना है उसमें आपको शायद एक एस्पेक्ट का अंदाज़ा नहीं हो सका होगा कि मैंने अपनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस के और डिप्रेशन के जो 10 साल हैं वो शायद 20-25 मिनट में लपेट दिए। उसकी एक वजह है, ये जो 2008 से लेके 2017 तक जो 9 ईयर्स, जो 9 साल मेरे डिप्रेशन के गुजरे, इनको मैं बड़े कॉमन ईयर्स कंसीडर करता हूँ। और मैं आपकी तकलीफ़ को, आपके प्रॉब्लम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि आप उन 9 सालों में जी रहे हैं। क्योंकि अभी जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक हैरत कदा है। और ये 9 सालों में कुछ भी नहीं था, प्रॉब्लम्स, रोना धोना, लड़ाइयाँ झगड़े, और डॉक्टर्स की तलाश और हकीमों की तलाश, बाबों की तलाश, वजीफ़े और अपने आप के ठीक होने की दुआएं, और ज़िंदगी के साथ कंप्रोमाइज़ेस, मैदे की ख़राबी के हिसाब से लगी बंधी खुराक, उसी में रहना, उससे बाहर ना जाना और सफ़र ना करना। और ये सारी चीज़ें जो अपने आप को कैमोफ्लेज करके रहने का एक जो तरीका है, जो लोग वीडियोस मेरी देखते चले आ रहे हैं उनको शायद पता होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडिफिकेशंस। तो मॉडिफाई कर रहा था मैं लाइफ को और सरवाइव करने की कोशिश, और आई वाज जस्ट सरवाइविंग, दैट्स ऑल अबाउट इट। तो मैं मेडिटेशंस भी करता रहता था, लेकिन कॉन्टीन्यूस किसी चीज़ में नहीं था। लापरवाही और गैर मुश्किल मिजाजी का शिकार था। हसासियत और गैर मुश्किल मिजाजी पे मेरी एक वीडियो है, वो सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। इस सारे एस्पेक्ट में गुजरता गुजराता ये जो 9-10 साल ये गुजरे, आई वॉज रोलिंग स्टोन। कभी इस तरफ हो गया, कभी इस तरफ हो गया, कोई चीज़ फ़ायदा दे नहीं रही थी। 15 दिन मुराकबा किया, फिर तबीयत ख़राब हो गई, फिर कभी कुछ कर लिया, फिर किसी डॉक्टर के पीछे पड़ गए। और साइकियाट्रिस्ट के पास मैं नहीं गया। एक साइकियाट्रिस्ट के पास मैं जिनाह हॉस्पिटल में लाहौर में एक दफ़ा गया। ही वॉज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, और उसके साथ मेरी लड़ाई हो गई। मैंने उसे कहा कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहता, और उसने मुझे कहा कि यू हैव बिकम कम्प्लीटली मैड। तुम दवाइयों के बगैर कैसे ठीक हो सकते हो, तुम्हें तो सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। इस किस्म के मामला। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना। ईगोइस्टिक बिहेवियर ही था, होता है नफसियाती उलझनों में फंसे हुए सारे लोगों के अंदर इस तरह के मामला ज़िंदगी किसी ना किसी स्टेज पे रहा ही करते हैं। और ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो जो रात थी, उस रात पहली बार मेरे अंदर एक गंभीरता आई, एक ड्रेडफुल सीरियसनेस मेरे अंदर पैदा हुई कि आखिर कब तक ये अजियतनाक ज़िंदगी, ये जहन्नुम की ज़िंदगी कब तक, कि ना मेरे हाथ पैसा पूरी तरह आ रहा है, ना मेरे हाथ में कोई निर्वाण आ रहा है। मैं चूं चूं का मुरब्बा बन गया हूँ। मैं जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन बन चुका हूँ। मेरे पास बोलने के लिए इतना कुछ है, और मेरी ज़िंदगी बाहर से देखने वालों को लश लगती है। और वही है ना जी, आपके लिए क्या ख्वाहिश है आपकी? आप एक पेशे में जाते हैं और वहाँ से आप फिर एक दफ़ा इतने कामयाब कर दिए जाते हैं अपनी दुआ के तुफ़ैल, अल्लाह की मेहरबानी से, कि आप गाड़ी से उतरते हैं तो आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है, और आप क्या कर लेंगे? बाकी तो तफसीलात हैं और इन्फिनिट है और बढ़ाते चले जाएंगे। खैर, उस रात मुझे एक अंदाज़ा ये हुआ
कि अल्लाह ताला ने मेरे पास पैसा नहीं आने दिया। मैंने इतना पैसा कमाया, लेकिन अल्लाह ने मेरी ज़हनी हालत ऐसी कर दी कि मेरे से फ़ैसले ऐसे सादर हुए कि वो डेवलपमेंट में लगना शुरू हो गया और मेरे अपने पास पैसा उतना ही आ रहा है। पहले 2 ढाई आता था, अब 4 5 आ जाता है। क्या फ़र्क पड़ता है? इतने पैसे से क्या फ़र्क पड़ता है? यही है कि कुशाइश आ जाती है, एसी लग गए हैं, ज़रा बिल घर के अच्छे दिए जा रहे हैं, ग्रॉसरीज ठीक आ रही हैं, मदद इमदाद चल जाती है, माँ बाप के पास कुछ खर्चा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और क्या आप इम्प्रूवमेंट करेंगे ज़िंदगी में? बहरहाल दैट वाज शॉकिंग रियलाइजेशन फॉर मी। और उस रात मैंने ये फ़ैसला किया कि मेरी ज़हनी हालत और जिस्मानी हालत 10 साल से इतनी ज़्यादा कॉन्स्टेंटली डिटेरियरेशन में है कि मुझे ऐसे लगा कि मेरे सर्वाइव करने के चांसेस बिल्कुल नल हो चुके हैं। और मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। मैं पैसा कमाने के पीछे अपनी लाश को अपने कंधे पे उठा के घिसटता हुआ चल रहा हूँ। इट इज़ नॉट वर्किंग। I have seen it very clearly, and I told myself, for God's sake, hold your horses, give me a break, and think about yourself. And literally, that night changed everything of my life. आपको पता है मैंने क्या किया? Here it begins. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ उससे आपके दिलों की गिरें खोले, आपको करार बख्शे और आपकी तरबियत में आपकी मदद करे।